It's never too late for a new beginning in your life. कभी भी उतनी देर नहीं होती कि हम जीवन की नई शुरुआत न कर सकें। इसलिए खुद से पक्का इरादा कीजिए और आज से बल्कि अभी से जीवन बेहतर करने के लिए एक नई शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं फिर से आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरुआत करते हैं अपना अरिथमेटिक का फर्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी तक हम लोग कैलकुलेशंस को फास्ट करने की ट्रिक मेथड सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीख लिया है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ कैलकुलेशंस में बाकी है। जैसे कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स और हैं, क्यूब है, क्यूब रूट है, फ्रैक्शन है और डेसिमल है। हम लोग जल्दी ही ये सब भी सीखेंगे, पर मैंने सोचा क्यों ना अब तक जो कुछ भी सीखा है उसको हम अप्लाई कैसे करना है इसको सीखते हैं। इसलिए आज से हम शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बिल्कुल जीरो लेवल से, एकदम बेसिक से। रेशियो पूरी अरिथमेटिक का बेस है। क्योंकि रेशियो का यूज हम अरिथमेटिक के बाकी चैप्टर्स में करेंगे, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सीआई, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक्सेट्रा। इसलिए अगर रेशियो को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो पूरी की पूरी अरिथमेटिक आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेशियो। रेशियो या अनुपात बेसिकली क्या है? रेशियो है किसी चीज का आपस में शेयर, हिस्सा, पार्ट, या कहें दो वस्तुओं की, दो चीजों की आपस में तुलना। माना दो व्यक्ति हैं ए और बी। अगर हमें उनके बीच का रेशियो दिखाना है तो हम दिखाएंगे ए रेशियो बी। इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। माना ए और बी के बीच का रेशियो है 2:3 और इनके कोई पिताजी हैं। उनके पास कुल रुपए हैं 15,000। अब वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को वो 15,000 रुपए बांट दें, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि 15,000 रुपए में से ए को 2 पार्ट मिले और बी को 3 पार्ट मिले। यानी सबसे पहले हमें 15,000 के 2 और 3 टोटल 5 हिस्से करने होंगे। इससे हमें एक की वैल्यू पता चलेगी। हमेशा रेशियो में सबसे पहले हम एक की वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद हम जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए उसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। तो आप बताइए कि ए के पास कितने रुपए हैं और बी के पास कितने रुपए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन 15,000 को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, हमें एक की वैल्यू पता चलेगी। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 3 0। एक की वैल्यू आ गई 3,000। अब हमें ए और बी का हिस्सा बताना है। तो ए के पास कुल 2 यूनिट्स हैं और बी के पास कुल 3 यूनिट्स हैं। एक यूनिट की वैल्यू 3,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 गुणे 3,000 बराबर 6,000 और 3 की वैल्यू 3 गुणे 3,000 बराबर 9,000। यानी कि ए और बी के पास कुल 6,000 रुपए और 9,000 रुपए हैं। सेकेंड केस, माना ए और बी का रेशियो 2:3 है और ए के पास टोटल 6,000 रुपए हैं। तो बताओ ए और बी दोनों के पास टोटल कितने रुपए हैं? मैंने अभी कहा हमेशा सबसे पहले हमें एक की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ए के पास
यूनिट में रुपए हैं 2, जबकि रियल में उसके पास रुपए हैं 6000। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे हम सबसे पहले। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 3 0, यानी कि एक की वैल्यू आ गई हमारी 3000। अब हमसे पूछ रहा है ए और बी के पास टोटल कितने रुपए हैं। तो ए और बी दोनों के पास टोटल 5 यूनिट हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3000 से, आंसर आ जाएगा 15000। थर्ड केस, ए और बी का रेशियो है 2:3 और उनके पास टोटल 15000 रुपए हैं। तो बताओ ए और बी के पास आपस में कितने रुपए का डिफरेंस है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक की वैल्यू फाइंड करनी है। टोटल क्वांटिटी है या टोटल रुपए हैं उनके पास 15000। अब इसको एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम टोटल से डिवाइड करेंगे। 2 और 3 टोटल हो गया 5, 5 से डिवाइड किया, 1 की वैल्यू आ गई 3000। अब हमसे पूछा है कि इन दोनों के पास रुपयों में कितने का डिफरेंस है। हम देखें यहाँ पे इनके पास यूनिट्स में 1 का डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू आई है 3000, इसलिए इनके बीच का डिफरेंस भी होगा 1 बराबर 3000। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 2 की नोट्स आपको और याद रखने हैं। पहला, किसी भी रेशियो में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। जैसे अभी हमने देखा कि ए और बी का रेशियो है 2:3 और उनके पास टोटल 15000 रुपए हैं। अब अगर हम इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। ए और बी का नया रेशियो हो गया 4:6। अब क्या करना है, इस 15000 को हमें इस बार 4 और 6 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1500। अब ए के पास 4 यूनिट है तो ए के पास टोटल पैसा हो गया 4 गुणे 1500 बराबर 6000 और बी के पास कुल 6 यूनिट हैं तो 6 गुणे 1500 बराबर 9000। यही सेम पैसा अभी पीछे भी आया था जब रेशियो हमारा था 2:3, 6000 और 9000। इसलिए रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं होता। दूसरा की नोट कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं होता। इन 2 पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस बिल्कुल 0 लेवल से। पहला क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तथा b अनुपात c 4:3 है तो a b c का आपस में अनुपात बताओ। इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 4:3 तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। a रेशियो b दिया है 2:3 और b रेशियो c दिया है 4:3। एक चीज देखिए आप, b यहां पर भी है और b यहां पर भी है, लेकिन b की वैल्यू यहां पर है 3 और यहां पर है b की वैल्यू 4। b एक ही है और उसकी वैल्यू 2 अलग अलग है। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें b की दोनों वैल्यूज को सेम करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब नया रेशियो क्या बनेगा, a रेशियो b बनेगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 और ये वाला नया रेशियो बनेगा 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9। अब देखिए b की वैल्यू दोनों जगह पर सेम है। अब हम इन तीनों को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो a रेशियो b रेशियो c,
ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 9। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया 8, 12, 9। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। हम सारे मेथड सीखेंगे जिससे हम हर मेथड को जहां भी ज़रूरत हो अप्लाई कर सकें। ए रेशियो बी आपको दिया है 2 रेशियो 3 और बी रेशियो सी आपको दिया है 4 रेशियो 3। ए अनुपात बी 2 रेशियो 3, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और बी रेशियो सी 4 अनुपात 3, तो बी के नीचे बी 4 अनुपात 3। फिर क्या करना है आपको, इस 3 को बगल में इधर खिसका देना है और इस 4 को इधर खिसका देना है और आपका रेशियो आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या करना है आपको, इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9। आंसर आ गया 8 रेशियो 12 रेशियो 9। अगला क्वेश्चन 2, यदि ए रेशियो बी 6 अनुपात 9, बी रेशियो सी 4 अनुपात 7, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा। जैसे हमने अभी किया, ए रेशियो बी हमको दिया है 6 रेशियो 9, बी रेशियो सी है 4 रेशियो 7। हमको फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या करेंगे, 6 अनुपात 9, 4 अनुपात 7। इस 9 को इसके बगल में खिसका देंगे 9 और इस 4 को इसके बगल में खिसका देंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 चौक 24, 9 चौक 36, 9 सती 63। आंसर आ गया 24 रेशियो 36 रेशियो 63। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। जैसे b की वैल्यू यहाँ पे है 9 और b की वैल्यू यहाँ पे है 4, तो b की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती, इसलिए इस रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और इस रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। तो हमारा नया रेशियो बनेगा 24 रेशियो 36, 36 रेशियो 63। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 24 रेशियो b की वैल्यू 36 और c की वैल्यू 63। आंसर आ गया 24 रेशियो 36 रेशियो 63। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, b रेशियो c इज इक्वल टू 8 रेशियो 9, तो a रेशियो c की वैल्यू फाइंड करिए। इसको इस बार थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। a रेशियो b है 3 रेशियो 4 और b रेशियो c है 8 रेशियो 9। यहाँ पर b की वैल्यू है 4 और यहाँ पर b की वैल्यू है 8। दोनों जगह b की वैल्यू अलग अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह b की वैल्यू को सेम करना है। इसलिए अगर हम सिर्फ इस रेशियो को 2 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 8 हो जाएगा और यहाँ भी b की वैल्यू पहले से 8 है। तो नया रेशियो क्या बनेगा, a रेशियो b बनेगा 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8 और यहाँ पहले से b रेशियो c दिया हुआ है 8 रेशियो 9। अब हमें क्या करना है, a b c रेशियो निकालना है। तो डायरेक्ट हो गया, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 9। चूंकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ a अनुपात c पूछा गया है, इसलिए a अनुपात c हो गया 6 अनुपात 9। ये अभी थोड़ा और शॉर्ट हो सकता है, तो इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो a रेशियो c आ गया 2 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात bc बराबर क्या। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे, a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5। तो a b c निकालने के लिए
2:3, 4:5। इस 3 को इधर खिसका देंगे और इस 4 को इधर खिसका देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8, अनुपात 4 तिहाई 12, अनुपात 5 तिहाई 15। तो ए की वैल्यू आ गई 8, बी की वैल्यू आ गई 12 और सी की वैल्यू आ गई 15। हमसे पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी क्या होगा। तो ए स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर और बी सी मतलब बी और सी की मल्टीप्लाई, तो 12 गुणे 15। इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 अठाई 64, 12 का वर्ग 144 और 12 गुणे 15 180। 15 दहम 150, 15 दूनी 30, 150 और 30 180। यह भी शॉर्ट हो सकता है इसलिए इसको काट देंगे। किससे जाएगा, ये कट सकता है 4 से। 4 से जाएगा 16 बार, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24 और ये जाएगा 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 16:36:45। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3 और लड़कों की संख्या हमको दी है 480, यानी कि बॉयज हैं 480। हमसे गर्ल्स की संख्या पूछी गई है। अभी मैंने आपसे कहा था जब भी ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। बॉयज की यहाँ पर यूनिट में क्वांटिटी है 5 और रियल में उनकी क्वांटिटी है 480। तो सबसे पहले हमें 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 एकम 5 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 96, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 96। अब हमसे पूछा गया है गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी है। गर्ल्स यूनिट में है 3, तो हमें क्या करना है, सिर्फ 3 को 96 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आ जाएगा 288। इसको कैसे किया, इसको किया मैंने 300 माइनस 12, 100 गुणे 3 300 और उसमें से 4 तिहाई 12 कम, तो 300 माइनस 12 बराबर 288। आपको समझाना है इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, वरना इसको बहुत शॉर्ट में किया जा सकता है। अगर 480 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या, 5 एकम 5 और 5 से ये जाएगा 96 बार और 96 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, आंसर आ जाएगा 288। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी हम 1 की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हमने डायरेक्ट 1 की वैल्यू फाइंड कर ली और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमसे लड़कियों की संख्या पूछी गई थी और लड़कियों की संख्या यूनिट में है यहाँ पर 3, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपसे जो भी पूछा जाए वो वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि बताओ स्कूल में टोटल गर्ल्स बॉयज कितने हैं, तो हम क्या करते 480 डिवाइडेड बाई 5 और टोटल पूछता तो हम दोनों को प्लस कर देते, 5 और 3 8, 5 एकम 5, 5 से जाएगा 96 बार और इसको 8 से हम सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 छंग 48, 8 नवा 72 और 4 76, टोटल आ गया 768। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो जो कुछ भी आज सीखा है उसको रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको रेशियो का बेसिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।